तो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। अभी तक हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था और उसके बारे में न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए रिंग। रिंग के एक्सिस के ऊपर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के हिसाब से है, जैसे जो भी बोर्ड आप सीबीएसई, एचबीएससी या आईसीएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने चैनल साइंस राइजर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उसका रीजन ये है ताकि जरूरतमंद तक वो बातें पहुंच सके। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक डायग्रामेटिक सिचुएशन की बहुत जरूरत होती है, तो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा हमें, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं करेगा काम। चलिए और कोई देखते हैं, शेप इसके अंदर होगी तो। यहां पे नहीं है, हम वैसे ही बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई रिंग है और इस रिंग के एक्सिस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसका एक्सिस वाला पॉइंट हो गया ये, जो एक्सिस का पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूं कि इस रिंग की जो रेडियस है ए के बराबर है, ठीक है। रेडियस इज ए। सबसे पहले जो जो क्रेडिशनल्स आपको दे रखे हैं, जो जो बातें आपको बताई गई हैं, वो सारी बातें आप स्टार्ट कीजिए और लिखते रहिए। यहां से यहां तक की एक पॉइंट मान लिया, ये वाला, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इस डिस्टेंस को तो a माना और इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं, दैट इज x। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको r बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि देखिए, फिजिक्स के अंदर जब रिंग के कारण उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग ये बताना होता है, तो फिजिक्स के अंदर कभी भी आप कंप्लीट जो या तो वर्क डन या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चीज कंप्लीट नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, यहां पे ये पार्ट, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी dl, और जिसके ऊपर चार्ज मान लिया मैंने dq। लेंथ तो हमने क्या ले ली? dl, और उसके ऊपर चार्ज हमने क्या मान लिया? dq, स्मॉल चार्ज। आपको पता होगा कि फिजिक्स के अंदर जहां पे डी लगा होता है उसको स्मॉल कहते हैं। जैसे 11th क्लास में वेलोसिटी भी आपने बात की थी, dx by dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वैसे ही यहां पे होता है। अब होगा क्या, ये जो हमने पॉइंट बात की थी, ये जो वाला पॉइंट है, अब इस डीक्यू चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब मैं पहले ही बात बता चुका हूं कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करना होगा। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे पुट करना पड़ेगा। और जो रिंग है अपना, ये चार्ज रिंग है बच्चा, जो हमने लिया है ये चार्ज रिंग है। इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। सपोज कीजिए अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो डीक्यू वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये इस चार्ज को क्या करेगा भाई? रिपेल करेगा। डीक्यू वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है? रिपल्सन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डी इंटू ई। और कौन से पार्ट के लिए है ये? इस पार्ट के लिए। अब ये सारा केस किसका चल रहा है भाई? सिमेट्री का। आपको पता होना चाहिए कि सारा केस कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा सिमेट्रिकल केस है। अगर ये सिमेट्रिकल केस है तो इस तरफ भी कुछ ऐसा ही होगा, जो मैंने अभी अभी ब्लैक से बनाया, ऐसा ही कुछ है इस तरफ होगा। यहां पे भी स्मॉल टुकड़ा होगा जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी? dl, और जिसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? dq के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, तो इस तरफ भी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये रही, ठीक है। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव को रिपेल किया तो डीई की डायरेक्शन होगी ये वाली, और इस वाले पॉजिटिव ने इसको इस तरफ रिपेल किया तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। दोनों डायरेक्शन मैंने दिखा दी है। सबसे पहले आपका यहां पे डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डायग्राम है यही काम करेगा सबसे ज्यादा। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम बनाइए सबसे पहले।
ठीक है, तो मैंने ये कंप्लीट आपका डायग्राम बन चुका है। इस एंगल को और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह देते हैं, स्मॉल एंगल है तो थीटा नाम दे दिया या डी थीटा नाम दे दीजिए, जो आपकी मर्जी आए। दैट इज एंगल इज डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का फार्मूला लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पहले ही क्लास में मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहां पे लिख भी दे देता हूं, के क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। इसी प्रकार अगर मैं स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं, तो दैट इज डी इंटू ई इज इक्वल टू k into dq charge and divided by my distance between this point and this point is r square. This is the formula of dE electric field. ये जो dE electric field है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी r है, ये भी dl लेंथ और dq चार्ज, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों dq और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे इसको d मान लेते हैं केवल और केवल। देखिए ये जो एंगल हो जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा, क्योंकि वो डी से डी मैच कर रहा था, दोनों एंगल में क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब एक बात सोचिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे जो एंगल बन रहे होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड थीटा। तो इस डी के दो कंपोनेंट, 11th क्लास में वेक्टर के कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे और वहां पे आपको कंपोनेंट करने सिखाए जाते थे। अगर मैं इस डी के कंपोनेंट करूं, तो एक कंपोनेंट इस तरफ, दैट इज डीई कोस थीटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, डी कोस थीटा, डीई कोस थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट, ये नीचे वाला डीई साइन थीटा, ये इसके कंपोनेंट की है। इसी प्रकार मैं इसके अगर कंपोनेंट करूंगा तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, देखिए इसके भी कंपोनेंट करते हैं हम। पहला कंपोनेंट ये रहा, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ये रहा पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट डीई कोस थीटा, इसका कंपोनेंट डीई साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं सिमेट्री की बात करूंगा तो जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन क्या एग्जैक्टली इक्वल है। अब दोनों इक्वल हैं तो ये डीई साइन थीटा से ये डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मुझे इस डीई कोस थीटा से मिलेगा। अगर इस टोटल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, डीई कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट तो एक दूसरे को सिमेट्री के कारण कैंसिल आउट किए जा रहा है। मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो दैट इज गिवन बाय द डीई कोस थीटा, ये कंपोनेंट देगा। और डीई की वैल्यू ये निकालिए बच्चा पार्टी, उसको यहां पे रखेंगे हम, तो दैट इज डीई इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज डी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ए ये रही और एक्स ये रही, पाइथागोरस प्रमेय लग रही होगी, यहां से चल के यहां तक आए, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, ये किसकी वैल्यू है भाई, आर की वैल्यू है। अगर ये सब ऐसा चल रहा है तो इसके बाद इसको अगली स्लाइड पे करते हैं, तब तक इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आया था भाई, हमारे पास आया था डीई, हमारे पास आया डीई इज इक्वल टू में के डी क्यू, डीई इज इक्वल टू में के डी क्यू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, ये वाली टर्म आई है।
और इससे पहले आपको पता होगा कि r की वैल्यू ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इस वैल्यू को रखेंगे हम, देखिए क्या होगा इसकी जगह, तो दैट इज डी ई इज इक्वल टू में k इंटू डी क्यू, और उसकी जगह रखा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर द रूट एंड होल का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट इज वी आर लेफ्ट विद k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब देखिए अगर मैं यहां से कोस थीटा को फाइंड आउट करना चाहूं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, कोस थीटा की वैल्यू। अगर मैं यहां से कोस थीटा को फाइंड आउट करना चाहूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा, थीटा इज द बेस अपॉन माय हाइपोटेन्यूज, बेस इज द एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज द ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू है भाई, कोस थीटा की वैल्यू है। अब कोस थीटा की जो वैल्यू आई है वो यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो डीई आएगा दैट कम्स आउट टू बी ए के इंटू में डी क्यू डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड कोस थीटा की जगह एक्स डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब आपको पता अंडर द रूट को हम क्या लिखते हैं, 1/2 पावर। जो आपने यहां पे अंडर द रूट देखा, इसको कितनी पावर भी लिख सकते हैं हम, 1/2 के बराबर, दैट इज के इंटू एक्स इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में 1 पावर ये 1/2 पावर ये, टोटल मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अगर किसी बच्चे को अभी नहीं पता चला बच्चा पार्टी, तो ये 1 पावर और रूट को लिखते हैं 1/2 पावर, दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो वो आ जाएगा के क्यू इंटू के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन, एक ही मात्र रास्ता हमारे पास और वो कौन सा है, इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, ऐसी इक्वेशन मिलती है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीई इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दीजिए इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा पार्टी, ई के बराबर, डी का इंटीग्रेशन ई, वहां पे के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 भी कांस्टेंट है, वो भी क्या जाएगा बाहर। अब बचा अंदर डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, सॉरी क्यू के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कम्स आउट टू बी के इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के बराबर। होल की पावर कितना, 3/2, ये हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं यहां पे, ये पावर 3/2 होल पावर 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, बड़े काम की चीज है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है और कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इसके ऊपर, किस हिसाब से पूछे जाते हैं। खास बात ये कि फॉर्मूला बेस्ड कम, इसकी थ्योरी के ऊपर बहुत काम किया जाता है। ये जो थ्योरी आपको सिखाई गई है इसी के ऊपर ज्यादा चीजें आती है, कैसे आती है वो मैं बताता चलूंगा। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, यहां पे लिख लेता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पाए 3/2 पावर। अब क्या कहता है कि ये पूछना चाहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम या मिनिमम बताना बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ है, यहां से जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ वहां पे चलते हैं हम, कैसे आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसकी तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बच्चा पार्टी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जब इस पार बैठते हैं तो प्रभु श्री राम, जिसको कहा जाता है कि वो दशरथ पुत्र राम है, और जब उस पार उतरते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम होते हैं। अगर वो घर पे ही रहते, कहीं बाहर न जाते, तो वो भी आज आम इंसान होते, बट उनका सफर स्टार्ट हुआ वो 14 वर्ष के वनवास से। इसलिए
वो सिखाते हैं, उनकी कहानी हमें सिखाती कि कैसे भगवान बना जाता है। इसलिए उनकी तरह मेहनत कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह सीखिए, उनके जीवन से सीखने की बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए और अपने फोकस को मत बिगाड़िए। आप आईआईटी क्रैक करोगे, आप नीट क्लियर करोगे, चुटकियों में करोगे, गारंटी मेरी है। बस आप पढ़ते रहिए साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब क्या था कि 11वीं क्लास के अंदर कुछ ऐसे ग्राफ पढ़ाया गया था तुम्हें, ये रहा। सपोज कीजिए कि किसी भी चीज का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और इस तरफ क्या है, आर ले लिया मैंने, डिस्टेंस की बात कर ली मैंने, एक्स की बात कर ली, अभी एक्स के साथ चल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इस डायरेक्शन में एक्स। अगर मैं इसका स्लोप देखूं यहां पे और इसका मैं स्लोप देखूं यहां पे, देखिए ये मिनिमम पॉइंट है, ये कौन है इसका मिनिमा, और ये पॉइंट कौन है बच्चा पार्टी, मैक्सिमा, दैट इज द मैक्सिमा। डायरेक्ट में भी बता सकता था, पर डायरेक्ट नहीं, आपके कंसेप्ट को डेवलप करना है, आपको आगे लेके जाना, आपको रट्टा नहीं, आपके माइंड को डेवलप करना चाहता हूं मैं, और उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो ये मैक्सिमा और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं, डीई डिवाइडेड बाय में डीएक्स, इस पॉइंट का स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, डीई डिवाइडेड बाय में डीएक्स, ये मैक्सिमा पोजीशन है, और मैक्सिमा के ऊपर स्लोप कितना हो रहा है, 0 के बराबर। ये मिनिमा पोजीशन है, इस मिनिमा पे भी जो है स्लोप कितना हो जा रहा है, 0 के बराबर। देखिए स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, तो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और उसको 0 के बराबर पुट कर दूं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे यहां पे, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना चाहिए, डीई डिवाइडेड बाय में डीएक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, डीई डिवाइडेड बाय डीएक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए इस टर्म को यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है, और हमारे पास क्या है, डीई डिवाइडेड बाय में डीएक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, दिस इज द के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं इसको, देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, और टोटल इंटीग्रेशन किसके बराबर, 0 के बराबर पुट करना है। अब देखिए यहां पे k तो कांस्टेंट रहा, क्यू भी कांस्टेंट रहा, ठीक है। x वो देखो, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो ये k और q क्या रह गया, कांस्टेंट। अंदर कौन बचा, x डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये क्या होगा, u बाय v का फार्मूला, डिवीजन में डिफरेंशिएशन, ऊपर u है नीचे v है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज ये रख दिया, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन -3/2, सॉरी डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म का, फर्स्ट टर्म एज इट इज ये रख दी। अब सेकंड टर्म का हमें करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या प्लस की पावर है, ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा आगे देखिए, आगे क्या होगा बच्चा पार्टी, आगे होगा 2x, 2 इंटू एक्स, इसका डिफरेंस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x के बराबर हो जाएगा, इनटू में ये वाली कंप्लीट टर्म कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 3 बाय ऊपर जाके -3/2 और उसमें कितना ऐड होगा, -1 ऐड होगा, तो -5/2। माइनस साइन के साथ सेकंड पार्ट वाला है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखिए, माइनस साइन के साथ अब की बार इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 1x का, और ये टर्म एज इट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, ऊपर लेके गया हूं सब टर्म को, पहले नीचे थी इसको ऊपर लेके गया, किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं बता देता हूं, इसको ऊपर लेके गया हूं और फिर यहां पे -5/2 और -3/2, एंड टोटल इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या बचेगा, मैं आपको बता देता हूं, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू एक्स -3x², ये हो गया, और यहां पे कौन बचा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2, माइनस साइन के साथ यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर -3/2,
इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे बढ़ते हैं इसके पास। अब ये उस तरफ जाएगी, उस तरफ, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लिया, स्मॉल। तो 3x स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2, ये अच्छे से नहीं लिखा गया, -5/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, इसके बराबर हो गया। अब देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये आएगी नीचे टर्म, ऊपर चली जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब देखिए -5/2 था, ये -3/2 था, तो ये टर्म इसके नीचे आएगी और इसके नीचे के बाद ये जाएगी ऊपर, तो -3/2 और +5/2 कितना बचेगा टोटल, इसकी पावर 1 के बराबर बचेगा। अब 1 के बराबर बच रहा तो इसको पर्टिकुलर आगे सोल्व करते हैं। देखिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बच गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बचते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये टर्म आएगी इस तरफ, -x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी ए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मुझे x स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अगर मुझे x निकालना है तो दैट इज कम्स आउट टू बी a डिवाइडेड बाय में √2, दैट इज प्लस माइनस a बाय √2, प्लस माइनस a बाय √2, इसके बराबर हो गया। अब इस टर्म को देखते हैं, देखिए मैं बताता हूं, यहां पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया था, यहां पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया था, यहां पे सोचा हुआ सर ने बाद में प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि ये टर्म ऊपर जा रही है, इसकी पावर जो -3/2 था, ये जो पावर ऊपर गई और इसका -3/2, और एक जो 2x इंटीग्रेशन, देखो डिफरेंशिएशन किया x स्क्वायर का, तो ये भी तो -2 में पावर है, तो उसका भी कितना होगा -2x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, तो 3 × 2x डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -5/2, और ये वाली टर्म आ गई। अब देखिए आगे क्या बताऊंगा मैं आपको। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने, देखिए ये हो गया ग्राफ हमारा। इस ग्राफ के अंदर इसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम साइड में, इस ग्राफ को यहां पे ड्रॉ करते हैं इस तरफ। ये हो गया। अब देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस x, तो ये हो जाएगा प्लस का a बाय √2 के बराबर, ये हो जाएगा माइनस का a बाय √2 के बराबर, दैट इज अ डिस्टेंस माइनस की तरफ और इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो मैंने क्या शो किया कि जब x की वैल्यू +- a बाय √2 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, तो E की वैल्यू जब +- a बाय √2 के बराबर होगी, तो +a बाय √2 या -a बाय √2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है, मैक्सिमम होती है। यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार क्या करते हैं, इसको दे दिया जाता है कि R इज इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय में √2 प्लस माइनस, ऑप्शन में ऐसे दिया मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या किया होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस डिस्टेंस को r मान लिया जाता है और इस डिस्टेंस को x मान लिया जाता है, ये फर्क होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है वो इस डिस्टेंस का और इसकी रेडियस का फंक्शन है। x डिस्टेंस जो सेंटर से उस पॉइंट की है और रेडियस का फंक्शन है। अगर मैं इसको r मानूंगा तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, अगर मैंने x मानना है तो यहां पे x आ जाएगा। इस गलती को मत करना, याद रखना। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो यहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा होती है। इसी प्रकार इसका छोटा सा टॉपिक जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो हो जाएगा रिंग के, हाफ रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, सॉरी सेंटर ऑफ हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हाफ रिंग, एट सेंटर ऑफ चार्ज्ड हाफ रिंग, चार्ज्ड हाफ रिंग, उसके सेंटर पे फाइंड आउट करना है।
अब देखिए हमें कोई हाफ रिंग मानना होगा और हाफ रिंग ले लेते हैं सबसे पहले हम। हाफ रिंग, इसमें कोई शेप नहीं है, हम खुद ही ले लेते हैं। ये ले लिया हाफ रिंग, इसका सेंटर हमने यहां पे मान लिया कुछ, ये सेंटर मान लिया। अभी अभी मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स के अंदर हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे वहां पे स्मॉल टुकड़ा लिया था डीएल लेंथ का, तो यहां पे भी एक स्मॉल टुकड़ा लेंगे डीएल लेंथ का, ये ले लिया। ये सेंटर के ऊपर स्मॉल एंगल बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, डी थीटा। इस टुकड़े के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा, डी क्यू, क्योंकि कंप्लीट के ऊपर क्या फैला हुआ बच्चा पार्टी, चार्ज फैला हुआ है कंप्लीट के ऊपर। देखिए मेरा उद्देश्य यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई पैसा कमाना नहीं है, केवल मैं चाहता हूं कि जो बच्चे 1-1.5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं वो भी, उनका भी तो हक है डॉक्टर इंजीनियर बनने का। बस मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए, आपको आईआईटी नीट सबका सिलेबस मिलेगा, मैं दे रहा हूं फिजिक्स और साथ साथ आपको केमिस्ट्री, आपका अपना चैनल साइंस राइजर देगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे जरूरत है, इसलिए कि जो जरूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपका सपोर्ट चाहिए। इसी प्रकार सिमेट्री के केस की बात करेंगे तो इस तरफ भी होगा सिमेट्रिकल केस, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा। आर इज द रेडियस, आर हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आर हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये सब बातें अगर चल रही हैं, आर रेडियस की बात की, dl इज द स्मॉल लेंथ एंड d क्या इज द चार्ज, और यहां पे एंगल d थीटा बना, दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा। अब वही बात है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट कर सकता हूं, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, स्मॉल चार्ज कितना, डी क्यू है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पहले ही बता दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसी पर के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतना आ गया। अब क्या होगा कि इस पोर्शन ने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, और उसके अगर मुझे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करना, बाय पुटिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कीजिए, तो इस तरफ आ जाएगी एक डायरेक्शन डी इंटू ई। इसी प्रकार इस पोर्शन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, जो होगी डी इंटू ई के बराबर। अब इसी प्रकार इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जिसको हम कहेंगे डीई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ होगा जिसको हम कहेंगे डीई साइन थीटा। इसी प्रकार इस वाले का एक एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। पहले ही बता दें कि हमारा मेन जो मकसद है वो किसके कारण फाइंड आउट करना है, इसके कारण, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इस वाले पोर्शन को क्या कर देगा, यहां पे जो आएगा कैंसिल आउट, केवल ये वाला बचेगा। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी डीई इज इक्वल टू डीई कोस थीटा, इससे आएगा, इससे आएगा। अब देखिए आगे क्या होगा। अब मुझे पता है कि लैम्बडा जो होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस पोर्शन को एक्सप्लोर अभी नहीं किया, अभी तक नहीं बताया गया तुम्हें। 3 टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। उसकी एक सेपरेट वीडियो छोटी सी बनेगी, वो बता दूंगा, बट यहां पे बता देता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, और इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे डी क्यू इज द चार्ज एंड लेंथ इज एल, तो लैम्बडा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए लैम्बडा इज डी क्यू डिवाइडेड बाय में डीएल, एंड दैट इज डीएल इज इक्वल टू में लैम्बडा, सॉरी हम यहां पे क्या निकाल लें, यहां पे क्या निकालना मुझे, डी क्यू निकालना, तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डीएल। अब इस डी क्यू की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, दैट इज डीई कम्स आउट टू बी ए, डी कम्स आउट टू बी ए के इंटू लैम्बडा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, दैट आर इज कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर का स्क्वायर। इसमें पुट किया हमने जस्ट, ठीक है। और कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया डीई की वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस। ये 11th क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, मतलब डी थीटा एंगल इज इक्वल टू में आर्क, दैट इज द आर्क एंड दैट आर्क इज डीएल, दैट आर्क इज डीएल डिवाइडेड बाय में व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज आर।
तो इस फॉर्मूले में हमें कैसे चेंज करेंगे, देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब देखिए यहां पे हो गया हमारे पास ये वैल्यू, अगर मुझे डीएल निकालना है तो दैट कम्स आउट टू बी आर इंटू डी थीटा। इस डीएल की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया डीई इज इक्वल टू मैं के इंटू में लैम्डा, और डीएल की वैल्यू है आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी ए के इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा, दैट इज द थीटा डिवाइडेड बाय में आर। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फार्मूला मेरे पास ये रहा। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या बताया था, डीई इज इक्वल टू में डीई कोस थीटा, दैट इज डीई इज इक्वल टू में के इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय में आर इंटू कोस थीटा। इस डीई की वैल्यू ये वाली उठा के नेक्स्ट स्लाइड पे पुट कर दी यहां पे। अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन। अब डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के बराबर, यहां से के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में कौन बचा, कोस थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर, कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब कहोगे कि सर हमें कैसे पता चला, देखिए अगर मैं इसको एक्सिस का, ये रिंग का एक्सिस मान लूं तो नीचे वाला हाफ किसके ऊपर है, माइनस पाई बाय 2, आधे के ऊपर, ऊपर वाला किसके ऊपर है, प्लस पाई बाय 2 तक। इसलिए हमने इसको माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक क्या किया, इंटीग्रेट किया। सो वी कम्स आउट, वी आर लेफ्ट विद के लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर, दैट इज द अपर लिमिट साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी ए के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, अपर लिमिट का 1, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, फिर से साइन बाय 2 का 1 के बराबर। अब के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सबको पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड ऊपर बचा लैम्डा और इंटू 2, इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, तो वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जेई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी जेई के अंदर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के ऊपर कितना आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस के ऊपर पहले वाली स्लाइड में निकाला था, के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये किसके हैं, हाफ रिंग के कारण है, ये किसके कारण है, हाफ रिंग के कारण, और वो किसके कारण है, कंप्लीट रिंग के कारण। ये दो फार्मूले अभी तक हमने बता दिया आपको, ऐसे सोल्व किया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जो अब तक आपने केस पढ़े हैं, ये जो केस पढ़ा है, यहां पे हमने क्या किया है कि दोनों के अंदर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, हमें यहां पे इस केस को अगर एग्जैक्ट सिमेट्री मान लिया जाए, और मुझे ये ना बताए कि ये एंगल कितना, मुझे जस्ट बोल दे कि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो केवल और केवल, यहां पे जो एंगल बन रहा है, देखिए ये जो एंगल यहां पे सेंटर पे बनेगा, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, ये बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, और यहां पे सिमेट्रिकल केस है, जो एंगल θ1 का है वही एंगल किसका है, θ2 का है, कहता कि तब फाइंड आउट करके दिखाओ। अब उसके केस में हमें क्या करना होगा, हमारे पास अभी अभी रिजल्ट आया था ये वाला, देखो ये वाला फार्मूला आया था, यहां से आगे चलना है, बाकी पीछे वाला सारा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां से आगे चलना केवल हमें, यहां से आगे चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आगे हो जाएगा आपके पास के लैम्डा डी क्यू डिवाइडेड बाय में आर, देखिए यहां पे क्या है, के लैम्डा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय में आर इज इक्वल टू डीई, ये हुआ। अब दोनों के दोनों क्या है, अब इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा हमें, डीई, यहां से के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। अब देखिए इंटीग्रेशन में कौन बचा, कोस थीटा इंटू डी थीटा, और कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2 तक। इसको आगे सोल्व करते हैं,
आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ई के बराबर, के की वैल्यू अभी भी बताई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू लैम्बडा, इसका क्या हो जाएगा कोस का साइन थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, ये सब होने के बाद देखिए आगे क्या होगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले इसकी, दैट इज साइन थीटा 2। अब ये क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन माइनस पार्ट से प्लस पार्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले एंगल को थीटा 2 और ऊपर वाले को थीटा 1 ले रहा हूं तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, क्योंकि हमने नीचे वाले पार्ट को क्या लिया थीटा 2, तो यहां पे भी माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। अब क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करनी है हमें, अपर लिमिट पुट करेंगे, यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट हमें निकालना है, तो देखिए क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब यहां पे सोल्व करेंगे तो साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2 के बराबर। ठीक है, अब यहां पे खास बात यह है कि थीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर है, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल चल रहे हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और थीटा 1 थीटा 2 को मैंने किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। देखिए बेटा ये बन जाएगा हमारा लैम्बडा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दैट इज द न्यू रिजल्ट। एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास, पहले दो रिजल्ट हम देख चुके हैं ये रहे, और तीसरा रिजल्ट यहां पे फिर से लिख देता हूं मैं, लैम्बडा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर आपको कोई एंगल ना दिया है, थीटा 1 थीटा 2 बोला और दोनों इक्वल बोला है, तो हमारे पास रिजल्ट होगा ये। अगर आपको दे दिया माइनस पाई बाई 2 से प्लस बाई 2, तो रिजल्ट हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हाफ रिंग और फुल रिंग के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस प्रकार से फाइंड आउट करना है। इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आईआईटी नीट के अंदर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन एक तो मैंने यहीं पे बता दिया, दूसरे कुछ और पूछे जाते हैं, वो आपको WPE मिल जाएगी। अब WPE क्या होती है उसको बता देता हूं। WPE का मतलब है वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। वहां पे आपको वीकली WPE स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम मिलेंगी, नहीं हुआ तो वो आपको क्या होगा, मंडे को सोल्व किए जाएंगे। और ये सारा सब कुछ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, ये जो कंटेंट है वो भी मिलेगा, जो पढ़ाएगा वो भी सब मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सके। थैंक यू।